students, કેમ છો? બધા મજામાં છો? I hope that all you are well. Today is the MCQ lecture number 12, and we have to see the questions from definite integration. In earlier two lectures, we have seen the MCQs from indefinite integration. Today we will discuss the definite integration. And in integration, definite integration, we have to see the most 3 or 4 popular result as well as theorem that we will see first, and using it we are going to discuss the MCQs. Result number 1: if f is function on interval minus a to a and f is odd function, अगर f माइनस ए टू ए के ऊपर कोई डिफाइंड फंक्शन है और वो ऑड फंक्शन है, आई थिंक वी हैव सीन सच अ थिंग इन अर्लियर स्टार्टिंग, f of minus x equal to minus f of x, that is the characteristic of odd function. ऑड फंक्शन है और -2 प्लस की लिमिट के ऊपर वो डिफाइंड है, तब जाके उसका जो इंटीग्रेशन आता है -a2 प्लस f of x dx, that is 0. You will write direct answer. -a to a है और fx आपको दिया है, f फंक्शन वो ऑड फंक्शन है, अगर ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर ऑलवेज 0 आता है. उसके रिलेटेड हम एमसीक्यूज देखेंगे. सबसे पहले -π2 प्लस π की आपको लिमिट दी गई है और 5 प्लस x4 sin क्यूब x dx. तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको फंक्शन दिया है fx कंसीडर करेंगे उसको sin cube x, and we are replacing x by minus x. अगर x की जगह पे माइनस एक्स लगाए तो 5 प्लस माइनस एक्स इज टू 4 एंड sin क्यूब माइनस एक्स. माइनस एक्स इज टू 4 वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जैसा कि हम जानते हैं साइन फंक्शन इज ऑड फंक्शन, सो साइन ऑफ माइनस थीटा इट्स अ माइनस साइन थीटा, और वो जो माइनस है वो सीधा बाहर आएगा और वो हो जाता है साइन क्यूब एक्स. तो दिस बिकम्स अ माइनस एंड दिस इज एफ एक्स. सो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ऐसा प्रूव हुआ. दैट मीन्स एफ इज अ ऑड फंक्शन, एंड इफ एफ इज अ ऑड फंक्शन सो डायरेक्ट उसका जो इंटीग्रेशन आपको मिलता है वो है 0. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर इट. और अगर ऐसा रिजल्ट इवन फंक्शन है, अगर f इज फंक्शन ऑन -a to a एंड f इज इवन की कैरेक्टरिस्टिक है f of minus x equal to fx, then you have to write -a2 plus a fx dx, -a2 plus a fx dx. It's a 2 times 0 to a f of x. तो इस तरह से आपका ये सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो इवन फंक्शन रिगार्डिंग है. यहाँ पर फिर से आपको एक मैंने एमसीक्यू दिया है, आपको चेक करना है माइनस से प्लस की लिमिट है या नहीं, वो चेक करेंगे. और उसके बाद हम चेक करेंगे ये जो फंक्शन है, अगर आपको माइनस से प्लस की लिमिट दी गई है तो आप ऑलवेज चेक करेंगे जो ये फंक्शन है वो ऑड है या इवन है. तो एफ एक्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रिप्लेसिंग एक्स बाय माइनस एक्स, एक्स की जगह पे माइनस एक्स लिख दो, तो माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देयरफॉर माइनस एक्स a square minus x square. Again this becomes a fx और ये होगा minus fx. So f of minus x equal to minus fx. Again f is odd function, और अगर function odd है तो integration of this would be again it is a 0. तो इस तरह से उसका भी आंसर आपको 0 मिल सकता है. ऐसा ही मैं क्वेश्चन आपको इवन फंक्शन के लिए भी सिखाऊंगा. सपोज आपका थर्ड जो एमसीक्यू है
उसमें आपको शायद इवन फंक्शन दिया है, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू एंड साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। बहुत सिंपल एग्जाम्पल यह माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई, माइनस से प्लस की सेम वाली लिमिट है आपके पास। अब साइन स्क्वायर दिया है, जैसा कि हमने वो फंक्शन में देखा साइन इज अ ऑड फंक्शन, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर लेंगे एफ ऑफ एक्स इट्स अ साइन स्क्वायर, सो रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। तो माइनस एक्स अगर आप लेते हैं तो साइन स्क्वायर माइनस एक्स, तो साइन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर होगा, और इसका जो पावर है वो इवन है, इसीलिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। सो ये जो फंक्शन है वो बनेगा पॉजिटिव, साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इट्स अ साइन स्क्वायर एक्स, अगेन इट इज एफ एक्स। सो ये फंक्शन इवन है, और अगर फंक्शन आपका इवन है तो आपको इसका आंसर लिखना है 2 टाइम 0 to पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, और उसके बाद आपको फंक्शन का नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है। तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए हम यहां पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस एंगल डबल बाई 2 dx, 0 to पाई बाई टू, यहाँ पे जो लिमिट है माइनस ए टू प्लस है, बिकम्स 2 times 0 to e, so 2 times 0 to पाई बाई टू, 2 कट, 1 का इंटीग्रेशन है x, और cos 2x जो है उसका इंटीग्रेशन है sin 2x बाई 2, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2 है, अप्लाइंग द लिमिट। उसके बाद हम अप्लाई कर देंगे लिमिट अपर माइनस लोअर, सो पाई बाई टू माइनस 0, और यहाँ पे x की जगह पे पाई बाई टू एक बार और x की जगह पे 0, तो साइन 2 पाई बाई टू, साइन 2 पाई बाई टू मतलब साइन पाई, और यहाँ पे 0 लगाएंगे तो साइन 0 अपॉन 2, तो इसका आंसर आएगा पाई बाई टू, ये 0 है, साइन पाई अगेन साइन पाई 0, साइन 0 इज 0 एंड दिस वन इज 0 बाई 2 इट्स अ 0, सो आंसर आएगा आपका पाई बाई 2। तो अगर फंक्शन आपका इवन है, इवन फंक्शन के केस में आप लिखोगे डायरेक्ट 2 times 0 to a एफ ऑफ एक्स, और उसके बाद नॉर्मल जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है वो आपको फॉलो करनी है, दैट यू विल गेट योर आंसर। ओके, एक और ऐसा इवन और ऑड फंक्शन के रिलेटेड एमसीक्यू लेंगे। एमसीक्यू नंबर 4 आपको दिया गया है माइनस पाई से प्लस पाई, और x इज टू पाई 10 क्यूब एक्स प्लस x इंटू कॉस क्यूब एक्स प्लस 1 dx। इस टाइप से आपको कोई फंक्शन दिया गया है और आपको इसका आंसर लाना है। यू आर मेकिंग सम डिफरेंट और टिपिकल टाइप ऑफ फंक्शन, और इसे थोड़ा देख के आपको लगेगा कि इतने सारे फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है, आपको सीधी कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करनी है। माइनस से प्लस की लिमिट आपको दी गई है, जो भी फंक्शन आपको दिया गया है उसमें यहाँ पे अलग अलग फंक्शन, ये x रेज़ टू पाई है, बहुत सारे फंक्शन है, 1 2 3 4 4 फंक्शन अलग अलग है। सपोज हम f ऑफ x लेंगे x रेज़ टू पाई, और वहां पे अगर x की जगह पे माइनस एक्स ले तो माइनस एक्स रेज़ टू पाई, दिस इज माइनस एक्स रेज़ टू पाई, सो ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इट्स अ माइनस एफ एक्स, ऑलरेडी ऑड पावर है तो ऑब्वियस बात है कि इसका आंसर ऑड ही आने वाला है, फंक्शन ऑड आएगा तो इसका आंसर 0 आएगा। सिमिलरली अगर आप ये फंक्शन को जी एक्स लेंगे तो 10 क्यूब एक्स, फिर से आपको एक ऑड और इवन चेक करना है। जैसा कि हम जानते हैं अगर साइन फंक्शन ऑड है तो टेन फंक्शन भी ऑड होगा, तो 10 ऑफ माइनस एक्स 10 क्यूब माइनस एक्स, और 10 ऑफ माइनस एक्स इट्स अ माइनस 10x,
और उसका जो पावर है वो ऑड है अगेन, तो ये भी माइनस आएगा, माइनस टेन क्यूब एक्स। तो जी ऑफ माइनस एक्स इट्स अ माइनस जी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जी फंक्शन जो है वो भी ऑड होगा, तो ये फंक्शन भी ऑड है, तो इसका आंसर भी जीरो। ये फंक्शन भी ऑड है, इसका आंसर भी जीरो। एक और फंक्शन लेंगे एच एक्स, एक्स कॉस क्यूब एक्स। अब यहां पे माइनस एक्स लेंगे, तो माइनस एक्स कॉस क्यूब माइनस एक्स। लेकिन हम जानते हैं कि कॉस इज अ इवन फंक्शन, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस माइनस को खा जाता है, कॉस माइनस को प्लस करता है, बिकॉज ऑफ उसकी कैरेक्टर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, उसमें वो पॉजिटिव आंसर देता है। सो कॉस ऑफ पाई बाय 3 इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 3। सो कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे आपको ये पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक्स आगे से नेगेटिव है, तो इसका आंसर भी आपको माइनस एच एक्स मिला। तो ये तीनों तीन जो फंक्शन है जो हमने लिए है एफ एक्स, जी एक्स एंड एच एक्स, दिस आर द ऑड फंक्शंस। ये तीनों तीन फंक्शन है वो ऑड है, और एफ ऑड है, जी ऑड है और एच भी ऑड है। तो एफ जी एच आर ऑड। अगर ऑड है तो आप उसका डायरेक्ट आंसर 0 0 और 0 लिखेंगे, लेकिन लास्ट में आपको 1 दिया है, इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन, तो सीधा आपको इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई 1 dx करना है। और जैसा कि हम जानते हैं 1 का इंटीग्रेशन x होगा और माइनस पाई से प्लस पाई, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो पाई माइनस माइनस पाई, सो आंसर इज 2 पाई। तो इस तरह से ये जो फंक्शन है इसका आंसर आपको मिलेगा 2 पाई। एमसीक्यू का आंसर 2 पाई है, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा ही 2 क्वेश्चन ऑड और इवन फंक्शन के रिलेटेड लेंगे, और उसके बाद में आपको 2 नए रिजल्ट कराऊंगा। एमसीक्यू नंबर 4 जो लॉग के रिलेटेड है, हम लॉग की कैरेक्टरिस्टिक चेक करेंगे। -1 to 1 एंड लॉग ऑफ c माइनस एक्स, c प्लस एक्स dx। फिर से एक बार, वो मैंने पहले ट्रिगो और पॉलीनॉमियल फंक्शन बताया, अब मैं आपको लॉगरिथमिक फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ। फिर से एक बार, माइनस से प्लस की लिमिट है, तो हम चेक करेंगे फंक्शन इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है वो है लॉग c माइनस एक्स, c प्लस एक्स। रिप्लेस द एक्स बाय माइनस एक्स, एक्स की जगह पे आप माइनस एक्स लगा दो, log of 3 माइनस माइनस एक्स एंड 3 प्लस एक्स की जगह पे माइनस एक्स लगाया, सो log of 3 प्लस एक्स एंड 3 माइनस एक्स, ऐसा कुछ होगा। अब log of 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स, ये जो टर्म्स है उसको हम उल्टा करें तो रेस टू माइनस 1 हो जाएगा। 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स raised to -1. This way also we can write 3 plus x upon 3 minus x. It's a 3 minus x upon 3 plus x raised to -1. और ये जो माइनस है वो आगे आ जाएगा, तो माइनस ऑफ log of 3 minus x and 3 plus x. So again you have f of minus x equal to minus fx. तो फिर से एक बार, ये फंक्शन भी ऑड हुआ और ये फंक्शन अगर ऑड है तो इसका आंसर भी 0 आएगा। तो ये जो पॉलीनॉमियल है उसका आंसर भी आपका 0 रहेगा। एक और क्वेश्चन इवन और ऑड रिलेटेड, इसमें कुछ अलग से कोई डिफरेंट फंक्शन लेते। एमसीक्यू नंबर 6, इसमें फिर से एक बार -1 to 1 एंड रूट ऑफ 1 minus x plus x square minus 1 plus x square dx। फिर से एक बार आपके पास माइनस से प्लस की लिमिट दी गई है, और यहां पे जो फंक्शन दिया गया है, लेट अस टेक इट इज अ fx। आपका फंक्शन है fx, और नाउ
रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, x की जगह पे आप माइनस एक्स लगा देंगे तो 1 माइनस माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, और उसके बाद हम 1 x की जगह पे माइनस एक्स और माइनस एक्स का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर, ये जो माइनस है वो बाहर आएगा तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आप देख सकते हो इजीली यहां से माइनस अगर हम कॉमन निकालते, यहाँ पे जो आपका एफ एक्स है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर है रूट में, तो यहाँ पे ये जो चीज है आपको उल्टी मिल रही है, तो अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल दे तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू अगेन इट इज अ माइनस एफ एक्स, सो फिर से एक बार एफ इज ऑड फंक्शन, और अगर ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर। अब आपको मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन रिलेटेड और 2-3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट और शॉर्टकट बताऊंगा जिससे रिलेटेड हम एमसीक्यू देखेंगे। सबसे पहला जो है 0 to a f of x dx, तो यू हैव टू रिप्लेस x बाय x की जगह पर अगर आप a माइनस एक्स लिखते तो उसमें लिमिट को आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। 0 to a f of x dx, this also becomes a 0 to a f of a minus x dx. It's a important known result. एक सिंपल एमसीक्यू मैंने 6 तक कराया, 7वां एमसीक्यू अगर आपको दिया गया है 0 to pi and sin raised to 3x and cos raised to pi x dx, इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया है और उसका आंसर आपको लाना है। ऑप्शंस आर 0, पाई, 3 to पाई, डी नन ऑफ दिस। इस तरह से कोई एमसीक्यू बना के आपको दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शायद ऐसा ही लगेगा कि जो हम इनडेफिनेट में सॉल्व करते थे उस तरह से पहले सॉल्व कर देते, नहीं, आपको यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पहले यूज करनी। तो आई इक्वल टू 0 to पाई और उसके बाद साइन क्यूब है, वहां पे साइन क्यूब एक्स की जगह पे आप लेंगे रिप्लेसिंग एक्स बाय ए माइनस एक्स, हियर ए इक्वल टू पाई, ए की जगह पे आपके पास पाई है तो यहाँ पे होगा साइन क्यूब पाई माइनस एक्स, साइन क्यूब पाई माइनस एक्स, और कॉस रेस टू पाई माइनस एक्स डीएक्स। जैसा कि हम जानते हैं साइन पाई माइनस थीटा इट्स साइन थीटा बिकॉज ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है और पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, सो साइन पाई माइनस थीटा बिकम्स साइन थीटा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो पहला आंसर होगा साइन क्यूब एक्स, लेकिन सेकेंड कॉस रेस टू पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, और पाई माइनस एक्स है सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस जो है वो नेगेटिव है, सो कॉस पाई माइनस एक्स इट्स अ माइनस कॉस एक्स, और उसका जो पावर है वो ऑड है, इसलिए यहाँ पर उसका आंसर रहेगा कॉस रेस टू पाई, माइनस है तो बाहर आ जाएगा, सो यू आर गेटिंग 0 to पाई और साइन क्यूब एक्स cos raised to pi x dx. Again, this becomes I. So already sin cube x cos raised to pi, sin cube x cos raised to pi, it's I. So I equal to minus I. I equal to minus I है, तो 2I becomes a 0 and therefore I equal to 0. तो इसी तरह से आपका इसका भी आंसर 0 मिलता है। एक और ऐसा क्वेश्चन लेंगे जो ये आपकी जो मैंने थियोरम्स है और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसके रिलेटेड, एमसीक्यू नंबर 8।
0 to pi by 2 log 1 plus sin x upon 1 plus cos x dx। ये आपका आई है। फिर से आपको वही भी मैं ऑप्शन बना के दे सकता हूँ, 0 पाई पाई बाई 2, ऐसा आपको अलग अलग 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी पाई बाई 2, ऑप्शन सी पाई, सी एंड ऑप्शन। सो हाउ टू डू दिस वंस अगेन। यहाँ पे माइनस से प्लस की लिमिट दी है, आप पहले देखिए, आपको जो लिमिट दी गई है 0 to a, इस टाइप की लिमिट है, तो ये 0 to a टाइप की लिमिट है। और यहाँ पे ये लिमिट को हम रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले ये जो x है, x इज रिप्लेसिंग बाय पाई बाई 2 माइनस एक्स। x जो रिप्लेस होगा वो पाई बाई 2 माइनस एक्स से होगा। सो log 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो इस तरह से आपको मिलेगा सिंप्लीफिकेशन 0 टू पाई बाई 2 log 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, इट्स अ कॉस एक्स, एंड कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, इट्स अ साइन। तो अब ये जो आपका फंक्शन है log 1 प्लस साइन 1 प्लस कॉस है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस अपन 1 प्लस साइन है, तो आप उसको उल्टा देंगे। तो 0 टू पाई बाई 2 log 1 प्लस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स रेज टू -1। और ये जो -1 है वो आगे आ जाएगा माइनस 0 टू पाई बाई 2 log 1 प्लस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस। फिर से एक बार log 1 प्लस साइन 1 प्लस कॉस, इट्स अ आई। सो फिर से एक बार हमने प्रूव किया i इक्वल टू माइनस आई एंड देयरफॉर 2i इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर i इक्वल टू 0। तो फिर से एक बार उसका आंसर आपको 0 मिलेगा। ऐसा एक दूसरा रिजल्ट हम याद रखेंगे, 0 a to b instead of 0 to a, सेम थिंग सेम रिजल्ट। a to b अगर आपको दिया गया है और fx dx है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे रिप्लेस x, हमने x की जगह पे क्या लिखा था a माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पे वो 0 था, तो 0 प्लस a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स ही होता है। तो यहाँ पे हम x की जगह पे रिप्लेस करेंगे a प्लस 3 माइनस, रिप्लेसिंग x बाय a प्लस 3 माइनस एक्स। तो a टू बी f ऑफ a प्लस 3 माइनस एक्स। तो x की जगह पे अगर आपके पास यहाँ पर 0 की जगह पे कोई वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यू का सम माइनस x करके फिर बाद में आपको लिमिट रिप्लेस करनी है और सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद a टू बी ऐसा एक रिजल्ट देंगे, a टू बी f ऑफ x, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। f ऑफ x f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx। तो ये इसका आंसर हम डायरेक्ट लिखेंगे b माइनस a बाई 2। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। अगर इसकी जगह पे आपको ऐसा भी दे सकते हैं 0 टू 2a f ऑफ x एंड f ऑफ 2a माइनस एक्स dx। तो इसका आंसर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, जैसे कि यहाँ पे आंसर मैंने लिखा है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2। So 2a minus 0 by 2, it's a a. So these are another 4 important results regarding the definite integration. All these are the very important theorems also, and we can derive all this theorem as a theory. But at present we are seeing the MCQ type question. So next MCQ number 9. आपको ऐसा कुछ दिया गया है MCQ नंबर 9 के अंदर, 0 टू पाई बाई 2 एंड nth रूट ऑफ cos x,
nth root of cos x and nth root of sin x। यहां पे जो फॉर्म बन रहा है वो इस टाइप के फॉर्म। अगर आप ऑब्जर्व करो प्रॉपरली तो सबसे पहले हम इसको नाम देंगे r और x की जो लिमिट है वो हम रिप्लेस करेंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स। x की जो लिमिट है वो पाई बाय 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा 0 to पाई बाय 2 nth रूट। अब यहाँ पे वो स्टेप में डायरेक्ट लिख दूंगा। यहाँ पे x की जगह पे अगर आप पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखते हो तो cos पाई बाय 2 माइनस एक्स, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, दिस बिकम्स अ sin थीटा। तो ये हो जाएगा sin। फिर से एक बार यहाँ पे अगर आपने x की जगह पे पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखा तो वो हो गया sin x अगेन nth रूट ऑफ x। और फिर से ऐसा ही अगर आपने यहाँ पे x की जगह पे पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखा उसका nth रूट है तो sin पाई बाय 2 माइनस थीटा, इट्स अ cos थीटा। तो ये रिजल्ट मिला नंबर 2। कैसे ये शॉर्टकट डिराइव होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। अब ये आपका रिजल्ट 1 है, वो भी आई है। आपने जो लिमिट रिप्लेस की x की जगह पे पाई बाय 2 माइनस एक्स है तो आपको दूसरा जो रिजल्ट मिला वो भी आई मिला। अब ये जो दोनों आई मिल रहे हैं अब दोनों का आप सम कर देंगे तो i प्लस आई, इफ यू आर एडिंग दैट 1 प्लस 2, अगर हम 1 प्लस 2 करते हैं तो यू विल गेट 2i 0 to पाई बाय 2 nth रूट ऑफ sin x, nth root of sin x plus nth root of cos x। सिमिलरली यहां पे भी वही होगा nth root of cos x, nth root of cos x plus nth root of sin। You can easily observe that the denominator, that is the LCM, will remain same। तो ऊपर न्यूमरेटर का एडिशन होगा और वो आएगा रूट ऑफ nth रूट ऑफ sin x plus cos x, और नीचे भी nth रूट ऑफ sin x plus cos x ही है तो वो कैंसिल हो जाएगा। दिस बिकम्स अ 1 एंड 1 का इंटीग्रेशन होगा x 0 to पाई बाय 2, इट्स अ 2। अब लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाय 2 माइनस 0 होगा 2i, यहाँ पे 2 से डिवाइड तो आपको मिलेगा i इक्वल टू पाई बाय 4। जो मैंने ऑलरेडी इसके लिए पहले से शॉर्टकट दे दिया है। इसका आंसर इस तरह से भी फाइंड हो सकता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2, बिकॉज वही एलसीएम रहने वाला है। x की जगह पे अगर आप a प्लस बी माइनस एक्स लिख दोगे और फिर बाद में दोनों को सम कर दोगे तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस रिजल्ट डायरेक्टली फॉर द एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2, सो पाई बाय 2 बाय 2, इट्स अ पाई बाय 4 जो हमने डिराइव किया है। तो इस तरह से ये एमसीक्यू नंबर 9 जो है इसका आंसर मिलेगा आपको। और ऐसे क्वेश्चन लेंगे एमसीक्यू नंबर 10। You are given 0 to 4026, 2 raised to x, 2 raised to x and 2 raised to 4026 minus x dx. It's your, और यहाँ पे इसका आंसर आपको लाना है। वैसे तो ये शॉर्टकट है, बहुत फेमस शॉर्टकट है, दिस सो b माइनस ए बाय 2 ऐसा आप लिख सकते हैं। 4026 minus 0 by 2, it's a 2030। We can directly derive, but फिर से एक बार ये रिजल्ट जो है 1 x की जगह पे आप लिमिट रिप्लेस कर दो 4026 माइनस एक्स से तो आपको i मिलेगा 0 to 4026, 2 raised to 4026 minus x, 2 raised to 4026 minus x प्लस अगर आप x की जगह पे 4026 माइनस एक्स लिखते हैं तो ऑब्वियस बात है 4026 माइनस एक्स बिकम्स x, so this becomes a x। फिर से 1 और 2 को ऐड करेंगे तो दोनों का एलसीएम सेम होगा, और अगर दोनों का एलसीएम सेम होता है
यहाँ पे 0 to 4026 i प्लस आई कर देते हैं, मतलब के 2i दोनों में लिमिट 0 to 4026 2 raised to x 2000 2 raised to 4026 minus x 4026 minus x 2 raised to 4026 minus x dx। दोनों का एलसीएम है वो सेम है और न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दिस विल रिमेन सेम, सो दिस इज 1 और 1 का इंटीग्रेशन फिर से x 0 to 4026 it's 2i upper minus lower, so 4026 minus 0 और 2i है तो ये 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका आंसर मिलेगा 2030। once again, so upper limit minus lower limit by 2, 4026 minus 0 by 2, it's 2030। so this way we are obtaining the MCQ number 10 और लास्ट एक MCQ आपको मैं करा देता हूं, ऐसा ही ये रिजल्ट जो है उसके रिलेटेड MCQ नंबर 11 0 to pi by 2 1 upon 1 plus 10 raised to 5 dx। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दिया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्राइंग टू चेंज इनटू नॉर्मल फॉर्म यूजिंग tan इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। यहाँ पे 10 raised to 5 है, उसको हम लिखेंगे sin raised to 5 by cos raised to 5 dx। उसके बाद cos raised to 5 जो है वो एलसीएम लेंगे, सो 0 to pi by 2 cos raised to 5 plus sin raised to 5 dx। इसके बाद आपको लिमिट रिप्लेस करनी है, x is replaced by pi by 2 minus x, x is replaced by pi by 2 minus x, and then again you will get I, ऑलरेडी पहले से ये फर्स्ट रिजल्ट I था, रिजल्ट को हम बन गए। अब लिमिट रिप्लेस करेंगे तो cos pi by 2 minus x becomes sin x, cos pi by 2 minus x becomes again sin x, and similarly sin pi by 2 minus x becomes a cos of x, or raised to pi raised to pi raised to pi, it's a common to everywhere। और इसके बाद फिर से एक बार 1 plus 2 कर देते तो I plus I 1 plus 1 I plus I it's a 2i 0 to pi by 2 cos raised to pi plus sin raised to pi, दोनों में डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन है, तो cos pi plus sin pi upon cos pi plus sin pi, again this becomes a 1 and 1 का इंटीग्रेशन होगा x 0 to pi by 2 upper minus lower limit, so pi by 2 minus 0 it's a 2i divide by 2, so I मिलेगा आपको again pi by 2, जो पहले से मैं आपको शॉर्टकट के फॉर्म में बता चुका हूँ, इस टाइप का फॉर्म है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट by 2, so again it is a pi by 4, so it's a MCQ number 11। we have seen the 5 to 7 important result और उसके रिगार्डिंग मैंने आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन बताया। पहले 2 लेक्चर में मैंने आपको इनडेफिनेट के 25 क्वेश्चंस कराए थे, आज ये डेफिनेट के 11 क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर में और डेफिनेट के सम करेंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय।